निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछले एक साल में नियर अबाउट 59% के रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो सोचिए अगर कोई इंडेक्स पूरा यहाँ पे 59% के रिटर्न दे रहा है तो वहाँ के उसमें स्टॉक जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक जो है कितना रिटर्न दिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो कुछ स्टॉक ने 100%, कुछ स्टॉक ने 200% और कुछ स्टॉक ने तो 400% के रिटर्न भी इस विद इन 1 ईयर दिए हैं। अगर इतने ह्यूज रिटर्न कोई स्टॉक देता है तो सोचिए अगर किसी कारणवश अगर मार्केट में करेक्शन आता है, फॉल आता है, तो वो स्टॉक कितने गिरेंगे, नियर अबाउट 20%, 30% या फिर यहाँ पे 40% भी गिरने की पॉसिबिलिटी हम डिनाई नहीं कर सकते। और अगर आप इस बढ़ते हुए स्टॉक में अगर आप यहाँ पे बाय करते और वो स्टॉक अगर नीचे आता है 40%, तो सोचिए आपका कितना लॉस हो सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं आज लाया हूँ आपके लिए ऐसे 5 स्टॉक जिसमें आपको बाइंग करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक जो अपनी रैली बहुत बढ़िया रैली दिखा रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है किसी कारणवश वहाँ पे करेक्शन हो, आप यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रैप ही है। अगर आपसे कोई भी यहाँ पे चूक हो गई तो आप नियर अबाउट अपना हार्ड अर्न मनी यहाँ पे लूज कर सकते हैं। और एक बात, इसमें मैंने आखिर में बीच में एक बोनस स्टॉक भी बताया जिसका फंडामेंटल्स तो अच्छा नहीं है, बाकी के 5 जो है उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन इसका जो है 5वां जो है उसका फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है, फिर भी ये स्टॉक रैली दिखा रहा है। अगर इसमें अगर आप ट्रैप हो गए तो बुरी तरह से फंस सकते हैं। दोस्तों देखते हैं कौन से वो स्टॉक, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ लर्निंग है तो अर्निंग है, सीखोगे नहीं तो कमाओगे नहीं। देखते हैं कौन से वो 5 स्टॉक जिससे हमें बच के रहना है। दोस्तों ये हमारी पहली कंपनी जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देख सकते हैं हम पिछले एक साल में इस कंपनी ने नियर अबाउट 300% के रिटर्न दिए। इनिशियल तो ये कंपनी जो वो फ्लैट चल रही थी, लेकिन बाद में इस जिस तरह से रैली दिखाना चालू किया है, इस कंपनी ने अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाया है। दोस्तों ये इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, ये कंपनी बेसिकली जो है वो ड्रोन से बिलोंग करती है, और ड्रोन सेक्टर ये जो है बहुत इमर्जिंग सेक्टर होने वाला है, हम सबको पता है। लेकिन ये रैली जो है ना दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी स्टॉक जो भागता है ना, जिस तरह से भागता है वो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भागता है। जैसे जैसे उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे उस तरह से वो स्टॉक जो है वो आगे जाके भागने वाला है। देखते हैं उसके प्रॉफिट जो है उसको जस्टिफाई करते हैं या नहीं, देखते हैं उसके प्रॉफिट किस तरह से बढ़े, सीरियली इस तरह से बढ़े। देखिए दोस्तों जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये आया है हम कंपनी के ईयरली प्रॉफिट पे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट देखिए पिछले साल कितने थे, 38 करोड़ के प्रॉफिट थे। टीटीएम में दिख रहा है हमें कितना, 89, यानी हमें प्रॉफिट तो 2x दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टॉक कितना हुआ है, 3x हुआ है। यानी स्टॉक इतना भागना चाहिए क्या, नहीं भागना चाहिए था। तो हम क्या हो सकता है इसमें, नियर अबाउट मुझे लगता है 20 to 25% का करेक्शन अगर किसी कारणवश मार्केट गिरता है तो आने की संभावना है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहे, इससे पहले भी ये कंपनी ने नियर अबाउट 19 to 61 करोड़ के प्रॉफिट बनाए थे। इसके जो ऑर्डर है ना दोस्तों, इसके वॉलेटाइल ऑर्डर रहते हैं, ऊपर नीचे ऑर्डर जो है होते रहते हैं। जैसे उसके ऑर्डर ज़्यादा मिल गया और ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, उस समय वो स्टॉक जो है पीक पे जाता है, उसके बाद में फिर से नीचे आते हैं ऑर्डर। यहाँ पे देख सकते हैं हम कितना हुआ था, नियर अबाउट कभी कभार 4 करोड़, 2 करोड़, उसके बाद में शार्प जंप, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसके बाद में 1961। ऐसे स्टॉक से ज़रा दोस्तों सावधान रहना चाहिए। देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, ये हमारा दूसरा स्टॉक जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से है, जिसका नाम है KPI ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेशली जो है रिन्यूएबल सेक्टर है दोस्तों, ये एक इमर्जिंग सेक्टर है, और ये सेक्टर जो नियर अबाउट 22% के CAGR से आगे बढ़ने वाला है। तो इसके साथ साथ अलाइन होने वाले बहुत सारे स्टॉक जो है उसी तरह से बढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये कंपनी जो है जिस तरह से ये रैली दिखाई है, ये जस्टिफाई करती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा हमें। उसके प्रॉफिट देखते हैं कि सही में 2x हुए विद इन 1 ईयर, देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट ईयर का प्रॉफिट जो लास्ट ईयर था 110 करोड़, और TTM में हम देख सकते हैं, TTM मतलब क्या, पिछले 12 महीने में क्या हुआ है, पिछले 12 महीने में जस्ट ओनली कितना दिख रहा है हमें यहाँ पे, 134 करोड़। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉफिट जो है वो 2x भी नहीं हुआ है, फिर भी स्टॉक जो है वो 2x हुआ है। तो यहाँ पे तो करेक्शन बनता है, कुछ तो करेक्शन यहाँ पे होने की संभावना है। मुझे लगता है नियर अबाउट 20 to 30% का करेक्शन हमें यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट अगर गिरता है
तो क्योंकि ये ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि इसका सेक्टर जो है ना दोस्तों इमर्जिंग सेक्टर है, तो गिरेगा ज़्यादा नहीं लेकिन गिरेगा ज़रूर। तो हमें क्या करना है, जब भी ये स्टॉक जो है वो नियर अबाउट 10 to 20% के करेक्शन पे अगर मिलता है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्टॉक जो है हमें बाइंग जोन में आते हुए दिख सकता है। यहाँ पे देखते हैं हमारा तीसरा स्टॉक कौन सा है। दोस्तों ये हमारा तीसरा स्टॉक जो कि फार्मा इंडस्ट्री से है, मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। ये कि बहुत बढ़िया स्मॉल कैप है दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने नियर अबाउट 200% के रिटर्न दिए है। 2x किया है अपने पैसे को विद इन 1 ईयर, 1 लाख को 2 लाख किया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी फिनोमिनस रैली हमें इस स्टॉक में देख सकते हैं दोस्तों। इसके फंडामेंटल है ना, बहुत बढ़िया फंडामेंटल है दोस्तों। और एक चीज़, ये कंपनी कारोबार क्या करती है, ये जो है टैबलेट बनाने का काम करती है। उसके बाद में यूके हो गया, यूएस हो गया और इंडिया हो गया, इन तीनों कंट्री में इसका बहुत बड़ा प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसकी R&D फैसिलिटी भी है, जो भी उसके साथ साथ नए नए प्रोडक्ट जो है ये कंपनी लाते रहती है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से स्टॉक ने रैली दिखाई है, जस्टिफाई करता है कि सही में ये स्टॉक जो है प्रॉफिट भी 2x हुए हैं। देखते हैं, देखिए दोस्तों मार्क्संस फार्मा लिमिटेड लास्ट ईयर की प्रॉफिट देखेंगे तो नियर अबाउट 265 का प्रॉफिट था, अभी बढ़ के हो चुका है 299। यानी प्रॉफिट तो बढ़ा है लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा है जिससे कि वो प्रॉफिट जो है वो 2x हो जाए या फिर स्टॉक जो है वो 2x हो जाए। ये भी स्टॉक बहुत बढ़िया है, ये भी करेक्शन दिखाएगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है नियर अबाउट 20% का करेक्शन दिखा सकता है। अगर आपको लगता है कि 10 to 15% के करेक्शन पे अगर ये स्टॉक मिलता है आपको, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स के लिए। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो नियर अबाउट 20% का करेक्शन आपको यहाँ पे मिलना जरूरी है। उसके बाद में उसके बारे में सोच सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला और चौथा स्टॉक कौन सा है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट या फिर स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन आने वाली है। क्योंकि मैं सेक्टर वाइज इसका रिव्यू करने वाला हूँ, इसके बाद में अंडर वैल्यूड स्टॉक है वो भी आने वाले हैं। सो इसको मिस मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं हमारा अगला स्टॉक कौन सा है। दोस्तों ये हमारा चौथा स्टॉक जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से है और उसका नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और दोस्तों इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को पिछले एक साल में मालामाल कर दिया है। पिछले एक साल में नियर अबाउट 452% की रिटर्न इस स्टॉक ने जनरेट करके दिया है। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी करती क्या है ना, जिसका बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है। ये कंपनी बेसिकली 2 मॉडल पे काम करती है। ये तो पहला जो है, अगर आपका कहीं पे प्लांट है तो वहाँ पे रूफटॉप सोल्यूशन देने का काम ये कंपनी करती है। पूरा प्लांट सेटअप करने के बाद में एनर्जी जनरेशन करने तक ये कंपनी पूरा सेटअप करने का काम यहाँ पे करती है। सेकंड थिंग, उनके कुछ पावर प्लांट भी है और यहाँ पे जो है हिल पे वगैरह वो क्या करते हैं, सोलर के पैनल वगैरह सेट करते हैं और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो सेल करके उसका जो है वो सेकंड सोर्स है यहाँ से इनकम का। दोस्तों देखते हैं सही में जस्टिफाई करते हैं का कंपनी के फंडामेंटल्स तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इनमें से इन स्टॉक में से किसका अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे कमेंट में बताइए, मैं जरूर उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों देखिए वारे रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अगर हम देखेंगे तो पिछले एक साल में कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 55 करोड़ का प्रॉफिट था। कितना अभी टीटीएम में कितना हुआ है, मतलब अभी बढ़ के कितना हुआ है हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना हुआ है, 67 करोड़ का। यानी यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 2x भी नहीं हुआ है और स्टॉक जो है कितना हुआ है, 4x हुआ है। हालांकि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसका सेक्टर अच्छा है, बहुत बढ़िया है दोस्तों। लेकिन हमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें फोमो में नहीं आना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर इसमें हम आते हैं ना दोस्तों तो हमें कोई यहाँ पे ट्रेन छूटने वाली नहीं है कि हमें ये स्टॉक मिलने वाला नहीं है और हमें इमीडिएटली बाय करना है। अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये तो स्टॉक 400% भागा है। अगर करेक्ट होता है ना दोस्तों नियर अबाउट मुझे लगा 30% तक भी करेक्ट होने की संभावना है। सोचिए अगर आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपीज़ लगा दिए तो यहाँ पे इमीडिएटली आपके विद इन 1 मंथ 70K भी आ सकते हैं। हाँ ये बाद में रिकवर करेगा, जरूर करेगा, लेकिन तब तक अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। फोमो में नहीं आना है, फोमो में आके डिसीजन नहीं लेना है। देखते हैं हमारी पांचवी कंपनी कौन सी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो इस वीडियो को यहाँ पे काहे कुछ नहीं, यहाँ पे एक आपको लाइक का बटन दिखेगा, उसको खाली मार देना है और उसको लाइक कर देना है। देखते हैं हमारा 5वां स्टॉक कौन सा है, क्योंकि
और एक स्टॉक है जो कि सही में ये भी रिन्यूएबल सेक्टर से है, आखिरी जो बोनस स्टॉक है, लेकिन ये इसके फंडामेंटल जो है उस तरह से नहीं है। अगर उसमें आपने इन्वेस्ट कर लिया तो बुरी तरह से आप फंस सकते हो। देखते हैं हमारा पांचवा स्टॉक। दोस्तों हमारा पांचवा स्टॉक जो डिफेंस सेक्टर था जिसका नाम है अवंती लिमिटेड। और ये दोस्तों ये भी एक स्टॉक है जिसने वारी जैसे रिटर्न्स हमें बना के दिए। कितने रिटर्न्स बना के दिए देख सकते हैं यहाँ पे 336% के रिटर्न्स, यानी नियर अबाउट 3.5x क्या है हमारे पैसे को, 1 लाख को 3.5 लाख बना दिया इसने। दोस्तों ये सही में जस्टिफाई करता है क्या, स्पेशली जो डिफेंस सेक्टर है। और डिफेंस ने अभी आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाया है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी हथियारें लगेगी, जो भी इक्विपमेंट लगेंगे वो इम्पोर्ट नहीं होंगे। हम ये इन हाउस ही बनाने वाले या फिर मेड इन इंडिया ही बनाने वाले। इसके वजह से ये कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये कंपनी के क्लाइंट देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। इसरो भी इसका क्लाइंट है, उसके बाद इंडियन नेवी है, उसके बाद में आर्मी है, और उसके बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक जैसे क्लाइंट इसके है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन ये जस्टिफाई करता है क्या इतना बड़ा रैली? हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे। देखते हैं रैली जस्टिफाई करता है क्या। दोस्तों ये कंपनी का प्रॉफिट देख सके कि 30 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी बढ़ के हो चुका 43 करोड़, यानी प्रॉफिट अगर देखेंगे तो वो 2x भी नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक जो वो 3.5x हुआ है। तो सही में जस्टिफाई करता है क्या? नहीं दोस्तों। लेकिन इसका बिजनेस श्योरली इमर्जिंग है, इसका बिजनेस आगे जाके बहुत बढ़िया करने वाली है कंपनी, लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो इसके लिए इसमें ना दोस्तों ऑपरेटर भी एक्टिव रहते हैं, और उसके वजह से वो स्टॉक को भगाते हैं और उसका प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद में स्टॉक में यहाँ पे करेक्शन होना चालू हो जाता है। सो अगर ये स्टॉक आपको नियर अबाउट 15 to 20% के करेक्शन पे मिल सकता है तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी स्टॉक देखने से पहले मुझे बताइए दोस्तों 5 में से कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और आपने उसको क्या किया, होल्ड किया और कितना % का रिटर्न आप एंजॉय कर रहे हैं। देखते हैं हमारा आखिरी स्टॉक। दोस्तों ये हमारा आखिरी स्टॉक जो फिर से एक रिन्यूएबल सेक्टर से है, वो है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों मैं कहते हैं ना, वो कहावत है कि घोड़े के दौड़ में कभी कभी जो है वो गधे भी दौड़ने लगते हैं। तो ये स्टॉक बुरा है क्या? इसके लिए हमें चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा। हमारा पहला जो प्रिंसिपल है वो चार्ट पैटर्न कैसा होना चाहिए, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हुए जाना चाहिए। तो देखते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न क्या कहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में क्या दिखा रहा है हमें, यहाँ पे कैसा, यहाँ से ऐसा है क्या? नहीं, ये कैसा है, ऐसा है, लेफ्ट टू राइट डाउन साइड है। मतलब क्या है, ये स्टॉक जो है पहला बहुत भागा था, लेकिन यहाँ पे देखिए नियर अबाउट ये 290 पे गया था, लेकिन इसके फंडामेंटल्स, उसका डेप्थ, उसका मैनेजमेंट इस तरह से मैनेज नहीं कर पाया कि ये स्टॉक जो है वो उसकी वजह से गिर गया। सो सही में इसके फंडामेंटल्स या फिर ये जस्टिफाई करता है क्या प्रॉफिट? देखते हैं। देखिए दोस्तों इसके प्रॉफिट की बात की जाए तो लास्ट ईयर प्रॉफिट था 2892 करोड़, अभी गिर के हो चुका है 604 करोड़। और बीच में ये कंपनी पूरी लॉस में चल रही थी, उसके बाद में 105, उसके बाद में 0। मतलब ये कंपनी जो है ना बहुत वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटाइल है। फिर जस्ट ओनली द रीज़न ऑफ इसका सेक्टर जो है वो बहुत रैली दिखा रहा है, उसके वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको लग रहा है कि ये 40 रुपीज़ का स्टॉक है और उसके वजह से उसमें भी हमें बहुत बढ़िया पैसा मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे अगर अपने 40 पे लिया है, नियर अबाउट 300% के ये जो स्टॉक भागा है, यहाँ से अगर सोचिए नियर अबाउट 50% भी गिर गया है, 1 लाख लगाया तो 50,000 ही आपके हाथ में बचेगा, तो करेंगे क्या? दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचिए कि सही में ये कंपनी कंसिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि 2-3 साल दीजिए, इसको कंसिस्टेंस होने दीजिए, कंटिन्यूसली उसका प्रॉफिट जो है वो ग्रो करने दीजिए। बाकी की 5 कंपनियाँ देखिए, उसके सभी के कंटिन्यूसली प्रॉफिट जो है बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। हालांकि उसका प्राइस ज़्यादा है, 2000 उसका प्राइस है, लेकिन वो जस्टिफाई करता है वो प्राइस उसका। मतलब क्या वो वहाँ तक 1 साल में ज़्यादा भागा है, लेकिन 2 साल के बाद में वो रिकवर करके वहाँ तक जाएगा, इस कंपनी की गारंटी नहीं है दोस्तों। मैं तो नहीं कहता हूँ, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो इससे बच के रहिए। दोस्तों ये थे वो 6 स्टॉक, 5 स्टॉक जिसमें फंडामेंटल्स अच्छे लेकिन वहाँ पे बहुत रैली है, और ये आखिरी स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स मुझे नहीं लगता है कि इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उसमें रैली है। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस की विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।